Hello and welcome. In this video, we will study chapter 2nd of class 5th, whose name is A Visit to the Doctor. तो हम डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा विजिट करता है डॉक्टर को, उसी के बारे में एक स्टोरी है. आई हैव ओनली वन अनप्लेजेंट मेमोरी ऑफ द समर हॉलीडेज इन नॉर्वे. We were in my grandparents' house in Oslo, and my mother said to me, "We are going to the doctor this afternoon. He wants to look at your nose and mouth." तो हुआ क्या, बच्चा बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बेकार मेमोरी है समर की, जब हम हॉलीडेज पर कहाँ गए हुए थे, नॉर्वे में. कहाँ पे, नॉर्वे में कहाँ पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में जो ओस्लो में था. ठीक है. और मदर ने मुझे बोला कि हम लोग आज डॉक्टर के यहाँ जाएंगे शाम को और तुम्हारा मुंह और नाक चेक कराएंगे. आई थिंक आई वॉज 8 दैट टाइम, तो वो 8 साल का था उस टाइम. व्हाट्स रॉन्ग विद माई नोज एंड माउथ, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि मेरे नाक और मुंह के साथ क्या प्रॉब्लम है. नथिंग मच, माई मदर सेड. उसकी मॉम ने बोला कि ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडिनॉइड्स. तो उसने बोला कि शायद तुम्हें एडिनॉइड्स हो गया. अब एडिनॉइड्स क्या होता है, जब नाक का जो आपका जो फ्लैश होता है नाक के अंदर वो बढ़ जाता है, जब नाक बढ़ जाती है जैसे बोलते हैं. व्हाट आर दे, आई आस्क्ड हर. तो मैंने पूछा कि ये क्या होता है. डोंट वरी अबाउट इट, शी सेड. उसने बोला, मॉम ने बोला कि आप परेशान मत हो, इट इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है. आई हेल्ड माई मदर्स हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस. तो मैंने अपनी मॉम का हाथ पकड़ लिया जब हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे. इट टुक अस अबाउट हाफ एन आवर. वहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लगा. देयर वॉज अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द सर्जरी एंड आई वॉज लिफ्टेड इन टू इट. तो वहाँ पे एक डेंटिस्ट जैसी चेयर पड़ी थी सर्जरी के लिए और मुझे उस पर लिटा दिया गया. द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप टू हिज फोरहेड एंड ही peered up my nose and into my mouth. He then took my mother aside and they had a whispered conversation. तो डॉक्टर ने क्या किया, एक लेंस के थ्रू उसकी नाक में देखा और मुंह में देखा और फिर उसकी मॉम को लेकर थोड़ी दूर चला गया और उन्होंने एक कुछ बात की. आई सॉ माई मदर लुकिंग रादर ग्रिम बट शी नोडेड. थोड़ी चिंतित लग रही थी वो, लेकिन उन्होंने गर्दन हिला दी कि हाँ ठीक है. उन्होंने एक ओके का इशारा कर दिया. द डॉक्टर नाउ पुट सम वाटर टू बॉयल इन एन एल्यूमिनियम मग ओवर अ गैस फ्लेम. तो डॉक्टर ने क्या किया, एक गैस पर एल्यूमिनियम मग के अंदर पानी को गर्म करना रख दिया. एंड इनटू द बॉइलिंग वाटर ही प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट. तो उसमें उसने इंस्ट्रूमेंट डाल दिए. आई सेट देयर वॉचिंग द स्टीम कमिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर. तो मैं देखता रहा कि जो स्टीम थी, जो भाप थी, वो बॉइलिंग वाटर से बाहर आ रही थी. आई वॉज नॉट इन द लीस्ट एप्रीहेंसिव. मैं बिल्कुल अच्छे मूड, मतलब बिल्कुल खुश नहीं था उस चीज़ से. आई वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वॉज गोइंग टू हैपन. मुझे पता था कुछ ना कुछ अब होने वाला है. देन अ नर्स ड्रेस्ड इन वाइट केम इन. शी वॉज कैरिंग ए रेड रबर एप्रॉन एंड अ कर्व्ड वाइट एनिमल बॉल. तो उसके हाथ में एक बॉल थी, कटोरी थी, और वो एप्रॉन पहने हुए थी. शी पुट द एप्रॉन ओवर द फ्रंट ऑफ माई बॉडी. उसने एप्रॉन को कहाँ रख दिया, उसकी बॉडी के फ्रंट पे. देखो जैसे ये रख रखा ना एप्रॉन को. एंड टाइड इट अराउंड माई नेक. और नेक के अराउंड टाई कर दिया, जैसे आप बाल कटाने जाते हो नाई बांध देता है ना, ऐसे ही. इट वॉज फार टू बिग. वो उससे काफ़ी बड़ी थी. देन द डॉक्टर वॉज बेंडिंग ओवर मी. इन हिज हैंड ही हेल्ड द लॉन्ग शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट. तो उसके हाथ, डॉक्टर उसकी तरफ झुका और उसके हाथ में क्या था, वो जो बॉयल किया हुआ इंस्ट्रूमेंट था, लॉन्ग बड़ा शाइनी स्टील का इंस्ट्रूमेंट. ही हेल्ड इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई फेस. वो मेरे चेहरे के सामने और उसको लेके खड़ा हुआ था. एंड टू दिस डे आई कैन स्टिल डिस्क्राइब इट परफेक्टली. आज तक मेरे वो अच्छे से सीन याद है. इट वॉज अबाउट द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ अ पेंसिल एंड लाइक मोस्ट पेंसिल्स इट हैड अ लॉट ऑफ साइड्स टू इट. Towards the end, the metal became much thinner, and at the end of the thin bit, the metal, there was a tiny blade set at an angle. तो क्या था, उसके एंड में एक ब्लेड लगा हुआ था, एक एंगल में एक ब्लेड लगाया हुआ था उस जो तुम्हारा वो जो ये लॉन्ग रोड थी इसमें. द ब्लेड वॉजेंट मोर देन अ सेंटीमीटर लॉन्ग. वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं था. वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था. वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी. बहुत छोटा था, बहुत शार्प था और बहुत शाइनी था. ओपन योर माउथ, द डॉक्टर सेड, स्पीकिंग
नॉर्वेगियन। तो नॉर्वेगियन बोलते हुए वो बोला कि अपना मुंह खोलो। नॉर्वेगियन क्या है, एक लैंग्वेज है। नो आई मम्बल्ड, उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा। आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टीथ, मैंने सोचा कि वो मेरे दांतों के साथ कुछ करेगा। एंड एवरीथिंग एनीवन हैड एवर डन टू माई टीथ हैज़ बिन पेनफुल, और जो भी आज तक मेरे साथ डेंटिस्ट ने किया है, मेरे दांतों में छेड़छाड़ जो भी की है वो हमेशा पेनफुल रही है। इट वॉन्ट टेक 2 seconds, द डॉक्टर मर्मर्ड, डॉक्टर ने कहा ये 2 सेकंड भी नहीं लेगा। ही स्पोक जेंटली एंड आई ओपन माई माउथ, तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से बोला और मैंने अपना मुंह खोल लिया। द टाइनी ब्लेड फ्लैश्ड इन द ब्राइट लाइट एंड डिसअपियर्ड इनटू माय माउथ। तो क्या हुआ, वो बहुत अंदर तक उसने ब्लेड को डाल दिया। आई वेंट हाई अप इनटू द रूफ ऑफ माय माउथ एंड द हैंड दैट हेल्ड द ब्लेड gave 4 or 5 very quick little twists, and the next moment out of my mouth into the basin came tumbling a whole mass of flesh and blood। तो डॉक्टर ने क्या किया, उस ब्लेड को अंदर डाल के उसके मेरे मुंह के घुमा दिया ऐसे, और घुमाने के बाद क्या हुआ, जब उसने बेसिन के अंदर, वॉश बेसिन के अंदर कुल्ला किया या उसने जो गार्गल किए, तो वहाँ से फ्लैश एंड ब्लड निकला। आई वॉज टू शॉक टू डू एनीथिंग बट येल्प। आई वॉज हॉरिफाइड by the huge red lumps that had fallen out of my mouth into the white basin, and my first thought was that the doctor had cut out the whole of the middle of my head। तो क्या हुआ, जैसे उसने देखा कि इतना ब्लड आया है मुंह से, इतना ज़्यादा लम्प्स गिरे हैं, बड़े बड़े फ्लैश के लम्प्स गिरे हैं, तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग से कुछ उसने काट लिया है। आई सेट देयर गैस्पिंग, देखो इस तरीके से है ना, मैं वहाँ बैठा रहा। द रूफ ऑफ माई माउथ सेम टू बी ऑन फायर, जो माउथ की रूफ थी, मतलब ऊपर का पार्ट था जो माउथ का, वो एकदम आग लगी थी वहाँ पे। दोज वर योर एडेनोइड्स, आई हर्ड द डॉक्टर सेइंग, तो डॉक्टर ने कहा यही तुम्हारे एडेनोइड्स थे। आई ग्रैब्ड माई मदर्स हैंड एंड हेल्ड ऑन टू इट टाइट, तो मोम का हाथ पकड़ा और उसको बहुत तेजी से पकड़ लिया। आई कुडंट बिलीव दैट एनीवन वुड डू दिस टू मी, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ ऐसा भी करेगा। स्टे वेयर यू आर, द डॉक्टर सेड, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट। डॉक्टर ने बोला कि जहाँ खड़े हो वहीं रहो, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, आप 1 मिनट में सही हो जाओगे। ब्लड वॉज स्टिल कमिंग आउट ऑफ माई माउथ एंड ड्रिपिंग इन टू द बेसिन, अभी भी ब्लड मेरे मुंह से बाहर आ रहा था, अभी तक कुछ सही नहीं हुआ था। द नर्स वॉज होल्डिंग मी, नर्स ने मुझे पकड़ा हुआ था। स्पिट इट आउट, शी सेड, उसने बोला इसको थूक दो। देयर इज अ गुड बॉय, और बोला अप्रिशिएट किया मुझे कि अच्छे से आपने इसको हैंडल किया है। यू विल बी एबल टू ब्रीथ मच बेटर थ्रू योर नोज आफ्टर दिस, द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने बोला अब आप अच्छे से सांस ले पाओगे। द नर्स वाइप्ड माई लिप्स एंड वॉश्ड माई फेस विद अ वेट फ्लैनल, देन दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माई फीट। तो क्या हुआ, नर्स ने उसके होठों को साफ कर दिया और उसके पैरों पे उसको खड़ा कर दिया। आई फेल्ट अ बिग ग्रॉगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, मुझे बहुत वीक फील हो रहा था और मैं अच्छे से सोच भी नहीं पा रहा था ग्रॉगी मतलब। वी विल गेट यू होम, माई मदर सेड टेकिंग माई हैंड, तो मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि चलो अब मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। डाउन द स्टेयर्स वी वेंट एंड ऑन द स्ट्रीट वी स्टार्टेड वॉकिंग, देयर वाज नो ट्रॉली, कार और टैक्सी। तो क्या हुआ, स्टेयर से जब नीचे उतर रहे थे तो फिर उतरने के बाद उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया। उन्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिली, कोई भी ट्रॉली कार नहीं मिली। वी वॉक द फुल हाफ आवर जर्नी बैक टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड वी अराइव्ड एट लास्ट। हम फाइनली ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर पहुंच गए। पैदल चल के, कितनी देर पैदल चले वो, आधे घंटे। आई कैन रिमेंबर एज क्लियरली एज एनीथिंग माई ग्रैंड मदर मटरिंग, लेट हिम सिट डाउन इन दैट चेयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, आफ्टर ऑल हिज हैड एन ऑपरेशन। तो घर पहुंचते ही उसकी ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, इसको बिठा दो चेयर पे क्योंकि इसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। समवन प्लेस्ड अ चेयर फॉर मी बिसाइड माई ग्रैंड मदर्स आर्म चेयर एंड आई सैट डाउन। माई ग्रैंड मदर रीच्ड ओवर एंड कवर्ड वन ऑफ माई हैंड्स इन बोथ ऑफ हर्स। तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, मेरे हाथ पकड़ लिया अच्छे से और मुझे चेयर पे बिठा दिया। That won't be the last time you will go to doctor in your life, she said। तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा, ये आखिरी बार नहीं कि आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, फ्यूचर में भी जाओगे। एंड विद अ बिट ऑफ लक दे वॉन्ट डू यू टू मच हार्म,
और वो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दैट वॉज इन 1924, ये 1924 में था। एंड टेकिंग आउट ए चाइल्ड्स adenoids and often the tonsils as well without any anesthetic was common practice in those days। तो जिस टाइम ये ऑपरेशन हुआ उस टाइम डॉक्टर सुन नहीं करते थे, डॉक्टर बेहोश नहीं करते थे, बिल्कुल होश में ही वो ऑपरेशन कंप्लीट करते थे। आई वंडर दो व्हाट यू वुड थिंक इफ सम डॉक्टर डिड दैट टू यू टुडे। तो मैं सोचता हूँ कि आज अगर किसी डॉक्टर ने आपके साथ ऐसा किया, बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना नंब किए, तो आपको कैसा लगेगा या आप क्या करोगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसकी बैक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर आप प्रदीप सर के नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।